शाहजहांपुर में येलो और रेड अलर्ट जारी होने के बाद पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से जीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, साथ ही गन्ने और धान की फसल भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। फसल के खराब होने से किसान भी बेहद परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की है कि दुर्घटना से बचने के लिए वह खेतों में ना जाएं। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। फसल की बर्बादी का ये नज़ारा वैसे तो सिंधौली ब्लॉक का है, लेकिन फसल की बर्बादी के इस तरह के नज़ारे पूरे ज़िले में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ गन्ना और धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भारी बारिश और तेज आंधी के चलते फसल गिर गई है। फसल गिरने का सीधा असर फसल की उपज पर पड़ेगा। फसल बर्बाद होने से एक बार फिर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई देने लगी है। बहुत भाई बर्बादी का सब बर्बादी हो गए, सब गन्ना का धान सब धान सब चले गए, धान गए, गन्ना चलो गो, सब चले गए। अब क्या करना चाहिए साहब? अब फसल की क्या हालत है? फसल हालत कहीं बेकार, देखो तो सामने देखो कितनी खराब हुई। अच्छा ठीक है, हमें मिलना का हमें तो अब क्या और गन्ना पहले सूखती हो और अब सूखती और गन्ना गिरी गो और खराबी। हाँ पानी गिर रहा है? आज हो गए 4-5 दिन हो गए गिरते, बराल पानी गिरते। क्या लगता है कि सरकार से कोई मदद मिलना चाहिए? कुछ जो कुछ मिल जाए सब दही कहाँ पाई इतनी जाओ गन्ना सब गिरी पड़ो, जो कुछ दे रखो दे दें। उनका कितना नुकसान हुआ आपके इलाके में? कितनी बर्बादी हुई बारिश? अरे बर्बादी सब हो गए, थोड़ा बहुत बच्चों और तो रहिका हुआ भाई। धान भी तैयार हुए, वह भी बर्बाद हो गया, गन्ना भी बर्बाद हो गया। इसके पहले जो आप सूखन से बचाई पाओ वो पता लोग पानी बरसात में सब गिर हुआ है। किसान आदमी को तो मन नहीं है भाई। कितनी बड़ी बारिश हुई? अरे बहुत बड़ी बारिश भाई, कल पूरा दिन बारिश, रात भर बारिश हुई, सवेरे थोड़ी देर खुलो, उसके बाद में फिर बारिश हो रही थी। और भाई उम्मीद है बारिश होने की भाई। किसान के खेत में जाने से क्यों बच रहा है? किसान की जान बच रो है, पता लगे लाइट है इससे बच रो भाई, है बन। और बात बाई चांस बादल है जी, बिजली तड़पाई, उससे बच रो। इसे चक्कर में वो खेत में जाना चाहत नहीं। कितना बड़ा नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ भाई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 24 घंटे में 72.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जो औसत से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक हल्की और भारी बारिश होने की चेतावनी भी मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं। मुकाबले कितनी ज़्यादा बारिश हुई है? देखिए, कल जो हमें फोरकास्ट मिला था उसमें मॉडरेट टू हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया था। इसमें पहले हमें मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का जो लखनऊ से मिलता है उसमें भी मॉडरेट टू हैवी रेन का था, और कल नाउकास्ट इन्फॉर्मेशन भी आई थी जिसमें अपने डिस्ट्रिक्ट का रेड अलर्ट जारी किया गया था। तो पिछले 24 घंटों के दौरान 72.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जलालाबाद क्षेत्र में 78 मिलीमीटर रेन रिकॉर्ड की गई। तो ऐसे में जो कि ये जो हैवी रेन की कैटेगरी में आता है। किस तरह के आगे की उम्मीद है कि लग रहा है कि अभी जो मौसम बना उससे के साथ? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले हमारी लखनऊ से मीटिंग हुई और हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है। उसमें अगले 3 दिन कल, परसों और 20 सितंबर तक लाइट रेन की प्रोबेबिलिटी है अपने यहाँ, और लेकिन उसके बाद 21 और 22 में फिर से रेन में थोड़ी वृद्धि होगी, जिससे आने वाले सप्ताह में फिर से एक बार बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से अपील की है कि वह बेवजह अपने खेतों में ना जाएं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बिजली के खंभे किसानों के लिए दुर्घटना की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा आकाशीय बिजली की घटनाएं भी बढ़ी हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बिजली कड़कड़ाने पर किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाएं और लोहे का कोई भी सामान अपने साथ लेकर ना जाएं, या फिर खुले मैदान में बैठकर भी आकाशीय बिजली से बचा जा सकता है। हो
चाहे बिजली के खंभे, किस तरह की हिदायत दी गई किसानों को? किसानों को ये हिदायत दी गई है कि जैसे कि बारिश हो रहा है और बारिश में पानी उनके खेत में भरा हुआ है और मान लीजिए उसमें बिजली का खंभा वगैरह भी लगा हुआ है, तो उसमें डायरेक्ट वो नंगे पैर या उसमें जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि उसमें करंट भी आ जाता है, तो इससे भी कोई दुर्घटना हो सकती है। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि जो है बिजली जब कड़कती है या जो है उसमें आने का लगने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास जो है कुछ लोहे का सामान वगैरह ना रखें, या बिजली कड़क रही है तो कहीं खुले स्थान पर रहें, कहीं पेड़ के नीचे वगैरह न रहें। और थोड़ा सा जो अगर बहुत ज़्यादा कहीं ऐसी तरीके इस जगह फंस जाते हैं तो अपने को थोड़ा सा जो है बिल्कुल छोटा कर करके और कहीं ऐसी जगह पे बैठ जाएं, जिससे कि अगर कोई बिजली चड़क रही है तो वो निकल जाए, उनके ऊपर कोई इस तरीके का उनके प्रभाव ना पड़े उनके ऊपर। कितने दिनों तक किसान ऐसा एहतियात बरतना चाहिए कम से कम? अब जैसे कि ये मौसम विभाग की चेतावनी जारी कर दी गई है कि अभी 2-3 दिन तक ये कुछ इस तरीके से मौसम रहेगा, तो थोड़ा सा किसान भाइयों को चाहिए कि वो प्रिकॉशन लेते हुए, सावधानी लेते हुए खेतों में जाएं और इस तरीके के थोड़ा सा अपने को। इससे पहले किसानों ने सूखे की मार को सहा है और अब भारी बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में आम लोगों और किसानों को अगले 5 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में फसल की बर्बादी पर सरकार किसानों को क्या मुआवजा देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। का नुकसान तो बहुत हुआ, जैसे धान की फसल है, गन्ने की फसल है, केले की फसल है, लेकिन किसान सरकार से भीख नहीं मांगता, क्योंकि किसान अपने खेत में अगर अनाज उगाता है उसमें सभी का पेट पालता है, अपने बच्चों का भी पालता है। सरकार क्या दे देगी किसान को? बहुत ज़्यादा, प्रति एकड़ के हिसाब से 100 रुपये, 150 रुपये, इतने की तो किसान भाई मजदूर भाइयों के साथ बैठकर चाय पी लेते हैं।